हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा टॉपिक जो है टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन, या कह सकते हैं वेरिएशन टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए, वेरिएशंस टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। देखिए, संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, रिलेशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ मेनली जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 12th क्लास के, ये जो रिलेशन है मेनली 3 है। आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन जो है आपको प्रूव करने के लिए आते हैं या आपको वेरीफाई करने के लिए आते हैं। तो ये हम देखिए पहले इसकी डिफिनीशन समझेंगे, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उस प्रॉब्लम्स के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारा आता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध वे संबंध होते हैं जो स्वयं से ही संबंध रखते हैं। वे संबंध होते हैं जो स्वयं से संबंध रखते हैं, उस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है, यदि ए रिलेशन बी ए, मतलब एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो संबंध रखता है स्वयं से। ए रिलेशन ए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू कोई सेट ए है हो, तो आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध होगा। आर जो होगा, आर जिस प्रकार का जो रिलेशन रखेगा सेट पे, वो स्वतुल्य संबंध होगा, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर से समझिएगा, कह रहा है यदि ए रिलेशन ए, मतलब कोई सेट है जिसमें से ए एलिमेंट लिया गया है और ए एलिमेंट जो है संबंध रख रहा है ए से, मतलब ए एलिमेंट जो एलिमेंट है वो स्वयं से संबंध रख रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? वे रिलेशन जो एक दूसरे के सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि एक के स्थान पे दूसरा और दूसरे के स्थान पे मतलब पे पहला हो जाए। कहने का मतलब यह है कि सेम जैसे हो। जैसे यहां पे देखिए, यदि ए रिलेशन बी, यदि ए रिलेशन बी, तो बी रिलेशन ए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, तो हो, तो ऐसे तो आ समुच्चय ए बी से सममित संबंध लगता है। एग्जाम्पल समझिए, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे दो स्टूडेंट हैं जो अलग अलग घर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब उसमें पहला वाला स्टूडेंट दूसरे वाले स्टूडेंट का भाई है, तो दूसरा स्टूडेंट भी पहले स्टूडेंट का भाई होगा। हो रहा ना? जो संबंध उससे है, पहले से है, वही संबंध दूसरे से है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। वही चीज यहां पे दिया है, ए रिलेशन है बी के, बी रिलेशन ए के, फॉर एवरी बट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। मतलब ए एलिमेंट, स्मॉल ए एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? ए बी से सम्मित है, आर समुच्चय ए बी से सम्मित है, इसलिए इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब आइए देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? संक्रमण संबंध। अब इसमें देखिए पहले डेफिनेशन समझते हैं। यदि ए रिलेशन है बी के, यदि ए रिलेशन बी है तथा बी रिलेशन सी है, मतलब राम श्याम का भाई है, श्याम किसका भाई है? रामू का भाई मान लेते हैं। राम श्याम का भाई है, श्याम रामू का भाई है, तो रामू भी राम का भाई होगा। वही चीज यहां पे देखते हैं, यदि ए रिलेशन बी, ए बी से जो रिलेशन रख रहा है, बी वही रिलेशन बी सी से रख रहा है, तो अवश्य ही सी ए से संबंध रखेगा, ए रिलेशन सी। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे? संक्रमण संबंध। संक्रमण संबंध मतलब होता है संक्रमक, जो फैलता है, एक दूसरे से फैलता है, 1 by 1,
एक के द्वारा दूसरे, दूसरे के द्वारा तीसरे, तीसरे द्वारा चौथे, इस प्रकार का जो रिलेशन होगा उस पे क्या कहेंगे हम? ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमकता संबंध या संक्रमक संबंध। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगला, देखिए प्रतिसम्मित। देखिए मेनली आपको यही तीन आपको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि ए रिलेशन बी, यदि ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन ए, बात को समझिएगा, ए रिलेशन है बी से और बी रिलेशन है ए से, हाँ यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो। यहाँ पे देखिए क्या होता था, सम्मित में क्या होता था कि ए बी से संबंध रख रहा है, बी ए से संबंध रख रहा है, बट ए और बी अलग अलग फैमिलीज के हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन ए है, बट ए और बी दोनों इक्वल हो, एक जैसे हो, तो इस प्रकार के संबंध को, तो आर को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। ठीक, अब आते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध होता क्या है? तुल्यता संबंध में जब ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक ये तीनों वेरीफाई हो जाए, स्वतुल्य, संक्रमक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, अगर तीनों वेरीफाई हो जाते हैं तो उस प्रकार में जो है वो आपका स्वतुल्य संबंध होगा, तुल्यता संबंध कहेगा। देखिए तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? यहां देखिए लिखा हुआ है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई संबंध आर, यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमण या संक्रमक, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक हो, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। मतलब किसी भी रिलेशन में अगर वो स्वतुल्य, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक ये तीनों फॉलो करता है तो वो स्वतुल्य संबंध, वो हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है यदि आर एक तुल्यता संबंध हो, यदि आर कोई रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन रख रहा है, तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ये चीज नोट कर लीजिएगा, फॉर कंपटीशन में बहुत बार आता है। अगर आर तुल्यता संबंध हो तो आर इनवर्स क्या होगा? वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ना कि सिमेट्रिक, ना कि एंटी सिमेट्रिक, ऐसे तमाम दिए रहेंगे। आपको डायरेक्ट लगाना है क्या है? तुल्यता संबंध हो। क्लियर हुआ ना? आइए प्रॉब्लम्स देते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा जो है हम आपको क्वेश्चंस क्लियर कराते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए हमारा प्रॉब्लम्स है, कह रहा है कि दिखाइए कि धन पूर्णांकों में विभाजकता संबंध स्वतुल्य और संक्रमण है किंतु सम्मित नहीं है। ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स है, बहुत बार आया एग्जाम में हमारे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी रिलेशन दिया हुआ है वो संक्रमक है, स्वतुल्य है, बट सम्मित नहीं है। ऐसा कोई रिलेशन है जो संक्रमक भी है, स्वतुल्य है, बट सम्मित नहीं है। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया है विभाजकता संबंध। विभाजकता संबंध एक ऐसा संबंध है जो कि सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है, बट सम्मित नहीं है। तो देखिए कैसे नहीं है, सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध। हमने मान लिया कि लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो इसलिए हमने मान लिया कोई एक ए ऐसा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ए डिविजिबल बाई ए जो है खुद से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है, दो से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो वैसे ही हमने ए को लिया है, ए से कट जा रहा, हिमसेल्फ डिविजिबल, इसलिए ए रिलेशन ए क्या होगा? आर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर एक स्वतुल्य संबंध रख रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक की बात, क्योंकि पहले स्वतुल्य हमने पढ़ा था, सम्मित पढ़ा था, तब संक्रमक पढ़ा था। तो सम्मित सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए हमने मान लिया कि कोई एक ऐसा नंबर 2 है, डिविजिबल है 4 से, 2 4 से डिविजिबल है, बट 4 नॉट डिविजिबल 2, है ना? मतलब 2 जो है 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 2 से तो नहीं कटेगा ना। तो वही कह रहा है 2 डिविजिबल 4 बट 4 नॉट डिविजिबल 2। 2 रिलेशन विभाजकता संबंध 2, विभाजकता संबंध रख रहा है 4 से,
बट 4 जो है विभाजकता संबंधों से नहीं रखेगा। इसलिए यहां दिया है ए रिलेशन बी, तो बी नॉट रिलेशन ए व्हेन ए बी ए बिलोंग टू ए पॉजिटिव इंटीजर, तो आर ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, जब अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो किया तो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है? जो एक दूसरे से फैलता हुआ। देखिए लेट 2 डिविजिबल बाय 4, 2 4 से डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है 8 से, 2 4 से है, 4 8 से है, तो 4 8 से है, तो यहां देखिए लिखा गया है 2 डिविजिबल है 4, 4 डिविजिबल है 8 से, तो 2 भी 8 से डिविजिबल है भी। इसलिए इस प्रकार का संबंध, इसलिए ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी, तो इस प्रकार का संबंध अगर ऐसा रखता है सो आर ये ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स था, ऐसे भी और प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।